साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज का न्यूज़ बहुत ही खास है रेलवे कैंडिडेट्स के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी अभी रेलवे ने एनटीपीसी का रिज़ल्ट जारी किया था। उसमें इतनी बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हो गई थी। गड़बड़ियाँ ये थी कि 20 गुना कैंडिडेट ना हो करके 20 गुना रोल नंबर को रिवाइज़ किया गया था, शॉर्टलिस्टेड किया गया था। और इसके लिए सारे लोगों ने, हम सभी लोगों ने मिल करके और सरकार से ये मांगे की थी कि 20 गुना कैंडिडेट होने चाहिए। सरकार ने हमारी बातें मान ली है और जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो ओनली 1 होना चाहिए था, उसमें सीबीटी 2 होने की भी सरकार ने अनाउंसमेंट की थी। उसको भी सरकार ने पुनः रिवाइज़ करके और ओनली एंड ओनली 1 एग्ज़ाम सीबीटी 1 ही रखा है। तीसरी बात यह है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वह सेंट्रल लेवल पे जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, जो इसका दावा करते हैं कि मेरे पास हम ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो वह अपने सर्टिफिकेट के आधार पे, जैसा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने ब्लॉक के माध्यम से या जिस भी माध्यम से मीडियम से बनता है, आप उन सारी चीज़ों को बनवा करके, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इसकी भी आपको बेनिफिट मिलेगी। साथियों, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं इस नोटिस के माध्यम से सब कुछ जानेंगे। अब ना ही ट्वीट, ना ही किसी और चैनल मीडियम, टोटल का टोटल यह ऑफिशियल न्यूज़ है, ऑफिशियल नोटिस है। तो इस टोटल नोटिस को आज हम लोग फोकस करेंगे। सरकार की कोशिश यही है अब कि अभी एग्ज़ाम डेट अब मई में हो जाएगी आरआरबी एनटीपीसी का, और अप्रैल का फर्स्ट वीक में आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाएगा, जिसमें से 3.5 लाख ऑलरेडी कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं और 3.5 लाख और भी इसमें इंक्लूड करके और पुनः रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। ये सारी सारांश थी। एक बड़ी बात ये भी है कि जो लोग सारे लेवल्स में क्वालिफाई किए हैं उनको भी जो रिज़ल्ट है उनको भी रखा जाएगा और टोटल कैंडिडेट को मिला करके 3.5 लाख रिज़ल्ट दिए जाएंगे। आइए नोटिस को मैं देखती हूँ, नोटिस में क्या है हम लोग समझते हैं। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। तो ये रेलवे की तरफ से नोटिस आई है। नोटिस में क्या है देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन terms of order number ERB 1/2022-2306, date है 26 January 2022, has constituted a committee to examine the concern of candidates of CEN 01/2019 non-technical popular categories and CEN RRC 01/2019 level 1. It has now been decided as follows. तो जितनी भी ये सारी विज्ञापन थी और जिस आधार पे कैंडिडेट का जो विज्ञापन दिया गया था उसके बारे में बता रहे हैं। अब क्या है टर्म एंड कंडीशंस जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया है उस पे हम लोग बात करेंगे वन वन करके। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम इसमें लिखा है कि 20 यूनिक candidates will be shortlisted with pay level wise for second stage computer based test CBT for CEN 01/2019 NTPC। इसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो है 20 गुना रिज़ल्ट, 20 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करके और वह 20 गुने जो कैंडिडेट है वह CBT स्टेज 2 एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए उनको एलिजिबल किया जाएगा। नेक्स्ट ये है कि द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाई विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। जो लोगों का पहले ही रिज़ल्ट आ चुका है उनको उसी तरह से उसमें कंटिन्यू रखा जाएगा, मतलब उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है कि द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिस एज ईच पे लेवल। कौन कौन से लेवल में है उसका कैंडिडेट वाइज पे लेवल के आधार पे उनको क्वालिफाई करके अनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट है कि आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज CBT 2 फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 RRB कमंडेटेड in a single
shift which should eliminate normalization. Why? Wherever single shift is not possible because of capacity constraints, constraints or otherwise परसेंटाइल वेस्ट नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो CBT2 का जो एग्ज़ाम होगा प्रत्येक लेवल का, उसमें कोशिश ये की जाएगी कि यह एग्ज़ाम टोटल का टोटल एक शिफ्ट में हो, अदरवाइज़ एक दिन में हो, ये कोशिश है। लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण इसको शिफ्ट वाइज भी किया जाएगा या फिर 2 दिन 3 दिन ऐसा भी करके किया जाएगा। लेकिन कोशिश है कि इसको एक शिफ्ट में किया जाए, बहुत कम दिन में किया जाए, प्लस इसको ज़्यादा दिन इसको ना करे। इससे फ़ायदा ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उस स्टेज में ये चीज़ नहीं घुस पाएगी और सभी कैंडिडेट के साथ एक ही सेम प्रोसेस और रूल अपनाया जाएगा। बट अगर शिफ्ट वाइज कैंडिडेट को एग्जामिनेशन किया जाएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट ये है कि CEN RRC 012019 लेवल 1 विल बी सिंगल स्टेज एग्ज़ाम। जो ग्रुप डी, जिसको आप आम भाषा में ग्रुप डी का एग्ज़ाम कहते हैं, तो उसमें आपको एक ही सिंगल स्टेज लिया जाए। ये है कि RRC वाइज CBT will be held for level 1. Also, maximum available capacity is recommended to be used to significantly reduce the number of shifts involved for each RRC and speed up to examination process. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट का जो कैपेसिटी है उसका भी कोशिश ये है कि जितना भी कैपेसिटी है और तो उसको भी कम से कम शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम और बहुत तेज़ी से इसमें जो इसकी प्रक्रिया है उसको लाई जाए। नेक्स्ट बोल रहे कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड वेयर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व्ड आर मोर देन 1। कह ये रहा है कि अगर नॉर्मलाइजेशन भी होती है, जो परसेंटाइल बेस्ड होता है, वह सामान्य प्रकार से की जाएगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समझने में बहुत आसानी हो। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल IRMM विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1। तो कह रहे कि इसमें जो मेडिकल की जो प्रोसेस है वह सेम ही रहेगी इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के तहत जो इसमें रहता है। नेक्स्ट कह रहे कि एनी अवेलेबल इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। और जो भी कैंडिडेट के पास जो भी एलिजिबल है EWS सर्टिफिकेट के आधार पे, तो वो अपने सर्टिफिकेट को रखेंगे तो वह वैलिड माना जाएगा, उसमें कोई भी इशू नहीं है। जो भी कैंडिडेट जिनका भी फादर के पास इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के आधार पे इस सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है, तो वह अपने सर्टिफिकेट को रख करके इस सारी पोस्ट का और इन सारी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए इसमें ये बोल रहे कि शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ CEN 01/2019 NTPC एंड CEN RRC 01/2019 लेवल 1 कह रहे रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। तो अप्रैल का फर्स्ट वीक में जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, जो रिवाइज रिज़ल्ट है वो। नेक्स्ट ये बोल रहे कि सेकेंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। तो जो CBT2 है वह मई में किया जाएगा, मई में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप। और जो भी है रीजनेबल गैप के ताकि लोड ना बढ़े, इसलिए रीजनेबल गैप भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मेथडोलॉजी विथ स्पेशल कंडीशंस फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेट ऑफ सेकेंड स्टेज CBT ETC।
नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इन infrastructure and logistic to conduct CBT for level 1 with significant increase in per shift recruitment. Effort will be made to have in the exam conducting agency ECA on board to conduct the CBT for level 1 as early as possible. कह रहे कि बहुत जल्द से जल्द इन सारी प्रक्रियाओं को पूरी की जाएगी। एग्ज़ाम लेने की जो भी चीज़ें हैं बहुत जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है हेंस CBT फॉर लेवल 1 इज़ प्लान्ड टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। तो जुलाई में आपका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो बड़ी बात यह है कि आप सब लोग प्रिपरेशन पे जुट जाएं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि रिज़ल्ट और जो भी एग्ज़ाम डेट है सब कुछ का उन्होंने एक तरीके से कैलेंडर जारी कर दिया जो हमारी मांगे थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपका प्रिपरेशन भी तो उस तरीके का होना चाहिए और उस तरीके से आप पूर्णतः लग जाइए परीक्षा में, क्योंकि सारे लोग उतने ढंग से और रेस छूट चुका था कैंडिडेट का, तो रेस में आने का प्रयास करें। हमारी कोशिश होगी कि मैं NTPC का अभी से एक एक करके वो वीडियोस अपलोड करूं और वो सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ NTPC एंड ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।